हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप बताओ। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ें हमने देखनी है, अभी आप लोगों ने जो लास्ट आप लोगों का टास्क वगैरह के अकॉर्डिंग कुछ आप लोगों ने देखा होगा कि उसके ऊपर आप लोगों की चीज़ें हुई थी। आगे से अब चीज़ें इस तरह से ही हुआ करेंगी, ठीक है। तो दो स्टूडेंट तो हमने जो उनसे हैं वो टोटली निकाल दिए हुए हैं, ठीक है। तो बाकी जो उनसे चीज़ों को किस तरह से लेके चलना है, मसला आता है उसको बताना है। ये नहीं है कि मसला आप एंड पे जाके बताओ और बाद में वो ना आगे आगे के हो ना पीछे के हो। तो इस तरह से नहीं करना किसी ने भी, ठीक है। अभी तक चीज़ों में लास्ट टाइम मैंने चीज़ें आपसे पूछी थी, प्रेजेंटेशन भी ली थी चीज़ों पे और की थी। जो उनसे कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स गलत लगे हुए थे वो बाद में ठीक हो गए थे। कुछ गलतियाँ थी लिस्ट के अंदर, वो नेक्स्ट में कुछ की ठीक हो गई थी, कुछ की फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही थी। वो लिस्टिंग के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, ठीक है। बाकी जिनका था उनका तो था, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि नेक्स्ट जो हमने अपना देखना है ना, उस लिहाज से अभी आप लोग बताएं कि अभी तक जो चीज़ें कवर की हैं आप लोगों ने आज तक, उसमें कोई इशू आ रहा हो तो बताएं। एनी इशू? सर वो मेरे मार्क्स आपने 54 लगाए हुए हैं। इवन मैंने आपको टास्क भी सबमिट करवाए थे यार, और यार लास्ट देखो, लास्ट उसमें मैं पाया है। टास्क टास्क आप सबमिट करवा दो, टास्क का मसला नहीं होता। टास्क आप बंदा चैट जीपीटी से भी करवा के सबमिट करवाता है। मुझे टास्क चाहिए ही नहीं है, इस तरह का टास्क तो मुझे चाहिए ही नहीं है। मुझे ये नहीं होता मैंने टास्क लेना है। हमने यहाँ पे फॉर्मेलिटी नहीं रखी हुई किसी के लिए। हम चाहते हैं कि यार आप सीखो कुछ। अगर फॉर्मेलिटी ही पूरी करनी है तो हम ये करवा क्यों रहे हैं, मुझे आप ये बताओ ज़रा। अपने माइंड से एक चीज़ सोच के बताओ। मैं सर उस दिन आपसे ये नहीं नहीं नहीं, मैं मैं वैसे मैं मोबाइल पे उस क्लास बात किया था। उस बात को छोड़ दो। मोबाइल का चलो वो इशू है, ठीक है, वो मसला नहीं था, उसका भी छोड़ दो आप। मैं जस्ट एक बात कर रहा हूँ, एक जनरल बात कर रहा हूँ। देखो, आप टास्क जमा करवाते हो या टास्क सबमिट करवाते हो, फ़ायदा किसका है? मतलब कि अगर अच्छा करोगे फ़ायदा किसका है? मेरा तो फ़ायदा कोई नहीं ना है, ये सर हमारा ही फायदा है। ठीक है। डेफिनेटली सर मैं हमारा ही मैं फायदा ये मैं मोबाइल वाली बात नहीं कर रहा आपसे। मोबाइल का इशू आ जाता है, मसला नहीं होता, ठीक है। वो चीज़ें इशू इमरजेंसी हो जाती, मैं इस चीज़ को समझता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका मोबाइल का इशू तो मैं आपको ऐसे कही जाऊँ कि जी मोबाइल का इशू था, आपने क्यों नहीं किया, वजह क्यों नहीं आपने इसको रिप्रेजेंट किया। आपने आगे भी क्वेश्चन के आंसर किए थे पिछली क्लास में। मैं उस चीज़ की बात नहीं कर रहा। मैं जस्ट इस चीज़ की बात कर रहा हूँ कि अगर आप एक चीज़ को सबमिट करवाते हो ना, उसको उसको ये ना किया करो कि इसको हमने अपने ऊपर से उतार के सबमिट करवाना। आप उसको अच्छे से समझ के करोगे तो फ़ायदा आपका ही है। एट द एंड फ़ायदे आपको ही बिल्कुल होंगे, ठीक कह रहे हैं सर आप। ठीक है। मैं ये चीज़ ये पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ जस्ट आपको। और मेरा कोई वो उसमें नहीं है कि आपको जी बिला वजह तंग करूँ या बिला वजह कहूँ कि आपने काम नहीं करना या आप काम कर नहीं सकते हो। आपको पता है कि आप स्टार्ट से हमारे साथ ही हो, स्टार्ट से आप काम कर रहे हो। आपको पता है कि स्टार्टिंग से लेके अब तक कोई चीज़ मेरी तरफ से कोई कमी आई हो किसी चीज़ के अंदर, कभी किसी किसी दिन हो, नहीं सर माशाल्लाह। सर ठीक है। आप माशाल्लाह अपना इनपुट 100% दे रहे हैं। जो भी क्वेश्चन आप ठीक है, पूछते हैं आप बता रहे हैं। मैं वो चीज़ नहीं करता। देखो, हाँ, मैं वही चीज़ आपको कहता हूँ कि हर स्टूडेंट जो सा ना वो सारी चीज़ें कर सकता है। कोई किसी के अंदर ये नहीं होता किसी में कमी है या नहीं है। उसने अपने आप को चीज़ों के साथ पॉलिश खुद करना होता है,
ठीक है, टाइम के साथ साथ और चीज़ों के साथ साथ। तो थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग चला करो, फ़ायदा आपको होगा और लॉन्ग टर्म अच्छा फ़ायदा होगा, ताकि यार हमारा भी ये होगा यार ये यहाँ पे बच्चा सीख के गया और अच्छी जगह पे काम कर रहा है, ठीक है, या अच्छी जगह पे एक पॉइंट के ऊपर ये चला गया, ठीक है। और मसला कोई नहीं होता है, आपके लिए ही करते हैं। अगर वो ना करना हो तो आपको पता है कि चीज़ें जो सी हैं कोई भी इस तरह से सिखाता नहीं है एक एक चीज़ को, वो भी लेके, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जो सा ना, नेक्स्ट टाइम जो सा इस चीज़ करनी पड़ेगी, समझ नेक्स्ट नहीं आ रही थी तो नेक्स्ट आपसे सब नहीं मैंने नहीं, नंबर। नेक्स्ट टाइम आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है, आइंदा से चीज़ ना हो, जी ठीक है। जी वो आपके ठीक हो जाएंगे। जी, थैंक यू सर। ओके। अच्छा, रिएक्ट के ऊपर मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को एक क्लास में थोड़ा सा आई थिंक रिएक्ट का ओवरव्यू दिया था। तो आप लोग मुझे ये बताएं कि रिएक्ट पे आपको कितनी, हर स्टूडेंट के हवाले से पूछूंगा कि कितनी हाउ नाउ है रिएक्ट के बारे में। लाइक मैं वन बाय वन पूछता हूँ। नजम, आपको कितनी हाउ नाउ है रिएक्ट के बारे में? सर कुछ कुछ टॉपिक्स का पता है, जैसे हुक्स वगैरह और प्रॉप्स वगैरह। और इसका सिंटैक्स मुझे थोड़ा बहुत आता है कि मतलब इसमें जो जावा एचटीएमएल होती है ना, उसी को हम लिखते हैं, लेकिन जब हमने रिएक्ट का जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना हो तो हम ब्रैकेट नोटेशन को यूज़ करते हैं। ऐसे ही है, ठीक है। बस ये मैंने इसकी कोई ना एक दो क्लासेस बस ली हुई हैं, इससे ज़्यादा नहीं मुझे इसका आइडिया है। ठीक ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, गौसी अरशद, आपको कितना आइडिया है रिएक्ट का? जी आयशा। फिर मैं बताऊँ। जी जी, बताएं बताएं, आपको कितना, आप बताएं कितना आइडिया आपको रिएक्ट का है? फिर मैंने काफ़ी किया फ्रंट एंड पे काम और प्रोजेक्ट भी किया, तो मुझे काफ़ी हद तक है जो ठीक है, चीज़ें इम्प्लीमेंट वगैरह। फ्रंट एंड है जिस दैट है। ठीक है, और हम इसमें जो है वो कंपोनेंट बेस्ड बना के करते हैं ताकि हमें इजी हो जाए। ठीक है, ठीक है। और सिंगल पेज एप्लीकेशन है कि बार बार हमें जो है वो डिफरेंट उस तरह नहीं करना पड़ता कि हम इंटरफेस जो है ना सिंगल पेज एप्लीकेशन पे करके करते हैं। ठीक हो गया। और कंपोनेंट होता है इसमें वर्चुअल डोम होता है, ठीक है, हम उसका जो है वो यूज कर लेते हैं। और इसके बाद जो है वो एरो फंक्शंस होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन हम इजी के लिए हम एरो फंक्शन यूज करते हैं। फिर हम डिस्ट्रक्टिंग भी करते हैं जो हम जावास्क्रिप्ट में पढ़ते हैं, डिस्ट्रक्ट करके ले लिया। ठीक है, और रेंडर प्रॉप्स, ये चीजें जो यूज स्टेट हैं, हॉक्स हैं, ठीक ये हो सब गया, चीजों का जो है आइडिया है। ठीक हो गया। और ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुड। और सैयदा साद, आप बताइएगा कि मैं आपसे क्वेश्चन है कि आपको वैसे सैयदा कितना ग्रिप है इसके ऊपर, रिएक्ट के ऊपर कितनी हाव नाउ है? सर मुझे 20 to 30% है। ठीक हो मैंने गया, थोड़ी बहुत काम भी किया इस पे। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा मेरा क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। अच्छा मेरा क्वेश्चन है, आयशा, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर मैं, मेरे पास 10 कंपोनेंट है, एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट है और मेरे पास 10 कंपोनेंट है, ठीक है, डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, और मैं अगर उसमें ये चाह रहा हूँ कि मैंने प्रॉप्स जो मैं बार बार पास कर रहा हूँ, प्रॉप्स को करी जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि प्रॉप्स में मेरे से कोई गलती ना हो जाए, प्रॉप्स में कोई इशू ना हो जाए, डाटा सही तरह से पास आउट ना हो, या पेरेंट्स और चाइल्ड का जो रिलेशन बना रहे हैं उसमें जो इश्यूज आ रहे हैं उनसे बचने के लिए मैं क्या चीज़ यूज़ करूँगा? प्रॉप्स डीलिंग मैं नहीं करना चाहता। एनी आइडिया? एनी आइडिया? नो इशू, आप गलत भी बताएंगे, कोई मसला नहीं है। एनी आइडिया? जी अरीबा। सर यूज स्टेट और यूज कॉन्टेक्स्ट का में भी यूज करें या यूज इफेक्ट का। यूज़ कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करेंगे, लाइट वाइट एपीआई होती है, उसको उसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके। उसके अंदर हम कॉन्टेक्स्ट एक ही दफ़ा जेनेरिकली बना लेते हैं, लाइक इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, उसको हम यूज़ करते हैं उन प्रॉप्स की जगह पे जो बार बार ड्रिल होती हैं, उन ड्रिलिंग से बचने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है।
कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर लिख के फिर उनमें वो वैल्यूज पास कर देते हैं। ऐसे ही है बिल्कुल, ऐसे ही करते हैं। और जो बाकी है ना इसके अंदर हमारे पास ना, ठीक है, अच्छा इसके अंदर बाकी जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं ना, अब आप लोगों ने लाइक सेटअप सबने किया हुआ है इसका नोड जेएस और गिट बैश और ये सारी चीज़ें डाउनलोड की हुई हैं सबने, सर ठीक है। जी सर की हुई है, लेकिन सर आपसे एक ये भी रिक्वेस्ट है कि जो रिएक्ट की ना कोई अच्छी सी सीरीज है या प्लेलिस्ट नहीं वो नहीं काइंडली नहीं आप नहीं शेयर मैं करें। आपको बताता हूँ, मैं रिएक्ट की प्ले लिस्ट नहीं शेयर करूँगा आपसे, रिएक्ट का आपको मैं डॉक्यूमेंटेशन दूंगा जस्ट, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन दूंगा, प्ले लिस्ट के ऊपर अभी नहीं जाना, ठीक है। क्योंकि प्ले लिस्ट में ना बड़ी चीज़ें होती हैं जो कि देखनी पड़ती हैं कि प्ले लिस्ट में वो कैसे करवा रहा हूँ, मुझे पता है वो किस तरह से करवाते हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर मैं कुछ चीज़ें समझाता हूँ अभी, और डॉक्यूमेंटेशन दूंगा, जस्ट वहाँ से आपने इम्प्लीमेंट करनी, डॉक्यूमेंटेशन से कोई चीज़ बड़ी नहीं है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन से ऊपर कोई वीडियो नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन एक चीज़ जो सी होती है वो एक साइड ने दी हुई है खुद, ठीक है। अब आगे जो लोग करवा रहे हैं वो अपने मेथड्स के थ्रू करवा रहे हैं, आप यहाँ से करोगे वहाँ से करोगे, 3 जगह से 4 जगह से देखोगे, 4 वीडियो देखोगे, आप वहाँ कंफ्यूज खुद होगे कि ये किस तरह से हो रही है, जब तक आप उसको खुद से एक दफ़ा इंप्लीमेंट या उसमें फंसोगे नहीं। जिस टाइम आप उसमें फंस के निकलोगे ना तब आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि काम कैसे हो रहा है, ठीक हो गया, जी सर ठीक ठीक है। है। उसको आपने एक दफ़ा ऐसे करके देखना है लाजमी, क्योंकि उसमें आपको जब तक थोड़ा सा इस तरह से नहीं ना होगा तब आपको कुछ समझ नहीं आएगी इस तरह चीज़। अच्छा मैं बताता हूँ, इसमें बेसिक हमारे पास रिएक्ट के अंदर ना मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन भी इसकी शो करवाता हूँ। बेसिक इसमें हमारे पास हुक्स होती हैं, हुक्स में यूज़ स्टेट आती है, यूज़ इफ़ेक्ट आ जाता है, यूज़ रेफ आ जाता है, यूज़ मेमो है, यूज़ कॉन्टेक्स्ट है, कॉल ठीक, बैक। कॉल बैक भी आ जाता है इसमें, यूज़ कॉल बैक बिल्कुल, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास जो एज अ एग्जांपल है कि लाइक हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, ये फंक्शंस बने हुए, फंक्शंस के अंदर ये फंक्शन बना के उसको रिटर्न में लेते हैं, ठीक है। अब मुझे कोई ऐसा स्टूडेंट है जो मुझे बता सके कि व्हाट इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ रिएक्ट, दिस इज़ अ बेसिक क्वेश्चन ऑफ द रिएक्ट। किसी को आइडिया हो व्हाट इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ रिएक्ट? सर मैं आपको बताता हूँ, लाइफ साइकिल बेसिकली वही रिएक्ट का जिससे मिलकर रिएक्ट बनती है। नहीं नहीं, उसके तो उनके इसमें हम उनके नेम बताओ ना। जिसमें तीन मेन इसमें होते हैं लाइक, जिसमें लाइफ साइकिल में तीन होते हैं। मुझे अच्छे से नाम याद है, मैं अभी आपको बताता हूँ एक सेकंड। ये आयशा आप बताओ। सर इसमें फिर इसमें कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं, फिर अपडेट करते हैं, और फिर इसके अलावा एक और चीज़ होती है जिसमें हम कंपोनेंट को डिस्ट्रॉय यानी कि डिलीट करते हैं, उसको अच्छा आई थिंक सो अनमाउंटिंग कहते हैं। अच्छा आयशा आप बताओ, मैं बताता हूँ आपको फिर। जिससे इससे बेसिकली जो रिएक्ट कंपोनेंट लाइफ साइकिल होती है ना, वो हम्म सीरीज ऑफ स्टेजेस पे डिपेंड करते हैं। वो हम्म, क्रिएशन टू रिमूवल है, और वो 3 मेन फेजेस होते हैं। बिल्कुल। सबसे पहला होता है माउंटिंग, जिसमें जो है आप कंपोनेंट को क्रिएट और शो करते हो। हम्म दूसरा होता है अपडेटिंग, हम्म, जिसमें आप कंपोनेंट में चेंजेस वगैरह हो जाती हैं। और जो थर्ड वन होता है वो अनमाउंटिंग होता है, जिसमें आपका जो कंपोनेंट है वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, ठीक जी, है और बिल्कुल। जो माउंटेन फेज होती है ना, उसमें भी आगे जो यानी कि आपका जो कंपोनेंट है वो जो स्क्रीन पे अपीयर होता है, उसके भी कुछ आगे से क्लास कंपोनेंट्स वगैरह हो जाते हैं, कंस्ट्रक्टर, रेंडर और कंपोनेंट डेड माउंट वगैरह हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद अपडेटिंग फेजेस में आ जाते हैं ना, कि जो आपका डाटा चेंज हो रहा है, जैसे स्टेट चेंज हो गई। हम्म, हम लोग यूज करते हैं यू स्टेट में आके स्टेट और इस तरह करके वो आ जाता है, और प्रॉप्स चेंज वगैरह आ जाते हैं इनके, ठीक है, इसमें रेंडर और कंपोनेंट अपडेट स्टेप्स वगैरह ये इंक्लूड होते हैं। ठीक हो इसके गया। बाद जो अनमाउंटिंग फेज है ना, जिसमें आपका जो कंपोनेंट है वो रिमूव हो जाता है आपकी स्क्रीन से, उसमें होता है स्टेप होता है कंपोनेंट विल अनमाउंट, आप यूज करके और फिर जो है ना वो रिमूव कर देते हो, आपकी स्क्रीन से जो है वो चला जाता है। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक बताया, माउंटिंग अपडेटिंग एंड अनमाउंटिंग, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो फर्स्ट स्टेप इज़ माउंटिंग, माउंट क्या चीज़ हो रही है, रेंडर कहाँ पे हो रही है, अपडेट कहाँ पे हो रही है, देन अनमाउंट कहाँ से कैसे अपडेट हो गए, कहाँ से कंप्लीट करके वो अनमाउंट हो रही है, उसे कंप्लीट कर लिया काम। और क्रड क्या होता है, मुझे कोई बता सकता है क्रड क्या होता है?
CRUD ऑपरेशंस होते हैं सर, जी जी क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। जी जी रिएक्ट। ठीक है। अच्छा, अब हमें किस तरह पता लगेगा हमारा पेज या हमारी एप्लीकेशन कैसे कंप्लीट है, हमारा पेज वैसे ऐसे कम पता लगता है कि क्रड के ऊपर हम देखते हैं कि हमारा हर पेज पे क्रड कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, हम हर पेज का क्रड बनाते हैं, उसमें हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं। जैसे अब बैकएंड के थ्रू आप लोग उसको करते हो, लाइक गेट पुट पोस्ट पैच और डिलीट। ठीक है, वो बैकएंड पे वैसे होता है और फ्रंट एंड पे इस तरह से हम इसको करते हैं, क्रड बनाते हैं कि वो डिलीट हो रहा है, ठीक है, क्रिएट हो रहा है, रीड हो रहा है, अपडेट हो रहा है। ठीक है, तो क्रड जितना भी है, क्रड आपका हर पेज पे इम्प्लीमेंट होता है। सर हर पेज का क्रड बनाने का क्या मतलब है? मतलब होता, ये देखो, हमारे पास जितनी भी एप्लीकेशन सारी उठा लो आप, ठीक है, सारी उठा लो, जब तक क्रिएट का मतलब क्रड, अब हमें क्रड क्यों ज़रूरत पड़ती है? देखो, हमारे स्कूल की यूनिवर्सिटी का डाटा है, अगर वहाँ पे हमारे पास क्रिएट की ऑप्शन ही नहीं होगी तो हम लोग क्रिएट कैसे करेंगे? या हमारे पास किसी बंदे का रीड की ऑप्शन नहीं होगी, रीड कैसे करेंगे? या आपकी मैंने कोई डाटा अपडेट करना है इन फ्यूचर, मैं अपडेट ही नहीं कर पाऊँगा, या डिलीट की ऑप्शन नहीं होगी, मैं डिलीट ही नहीं कर पाऊँगा। तो ये एक बेसिक चीज़ ही है जिसके थ्रू हमारा पेज जो सा मैनेज होता है। आगे बाकी चीज़ें बात की बात है कि आप किसी का डाटा गेट कर रहे हो, आईडी की बेस पे कर रहे हो, जिस मर्जी बेस पे कर रहे हो। हमारी जितनी भी वेब एप्लीकेशंस हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, आप उसको उठा के देखें, उसमें क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट है ही है। ये तो हमारी बेसिक नीड है। ठीक है, डाटा को आपने एंटर करवाना है, डाटा को आपने गैदर करना है, क्रिएट कर रहे हो। आप फेसबुक पर रजिस्टर कर रहे हो, उसका मतलब क्या? यू क्रिएट योर सेल्फ। ठीक है, आप अपनी फीड पे जाते हो, लॉगिन करके यू रीड योर सेल्फ। आप अपनी आईडी के अंदर कोई भी चीज़ अपडेट करते हो, यू अपडेट योर सेल्फ। आप उसमें से अपनी पोस्ट को या किसी चीज़ को डिलीट करना चाहते हो, यू डिलीट योर सेल्फ। आप समझ आई बात की आपको? सर वो तो मुझे समझ आ गई थी, बस मैं ये पूछना चाह रहा था कि मे भी कोई पेज ऐसा हो जिसमें क्रड ऑपरेशन ना हो रहे हो, नहीं नहीं, क्योंकि आपने कहा है कि हर हर पेज पे क्रड हर पेज ऑपरेशन के जो है वो हर पेज के ऊपर हमारे पास उस लिहाज से क्रड ऑपरेशन होते हैं। मींस के आप कह सकते हो, अब कुछ कुछ ऐसे पेजेस आप कह सकते हो, लाइक हमारे पास कुछ ई कॉमर्स के हैं, उसमें आप देखो कि हमारे पास उस पेज पे क्रड इन सेंस वैसे नहीं होगा, लाइक अब आपकी एक एप्लीकेशन में क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट हो गया। ठीक है, अब हमारे पास ई कॉमर्स की एप्लीकेशन होती है, हमने उस पर क्रिएट किया, लिस्टिंग क्रिएट की, सारा कुछ कर लिया। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि आप ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी पे जाते हो, वहाँ पे आप जस्ट ऐड ऑन करते हो, ऐड और माइनस करते हो। ठीक है, कुछ ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे शायद मे भी क्रड ना यूज़ हो रहा हो, मे भी। ठीक है, वहाँ पे जस्ट आप क्या यूज़ करते हो? लिस्टिंग यूज़ करते हो, उन चीज़ों की लिस्टिंग शो हो रही हो। ठीक है, उन चीज़ों की लिस्टिंग शो हो रही है, उनको आपने रिमूव करना है, डिलीट करना है, डिस्ट्रॉय करना है, वो बात की बात है। ठीक हो गया? वो ऐसे पेज हो सकते हैं, इनर पेजेस कह सकते हो उनको आप, एप्लीकेशन के इनर पेजेस या इनर डिटेल्स कह सकते हो। ठीक है, जैसे अब मॉडल्स होते हैं, पॉपअप नोटिफिकेशंस होते हैं, वहाँ पे तो वो चीज़ इंप्लीमेंट नहीं है, वो तो ज़ाहिर सी बात आपने वैसे ही देखने, या इस तरह की चीज़ें होती हैं उनमें तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट आपकी जो स्टार्टिंग में होता है वहाँ तो इम्प्लीमेंट होता ही होता है। ठीक है, राइट सर। अच्छा, अब ये जो चीज़ है मैं आपको बताया था, राइटिंग मार्कअप विद GSX, इसमें हम इस तरह से कोड लिख सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो उसके अंदर हमारे पास नेक्स्ट क्लासेस आ जाती हैं, क्लास के बाद हमारे पास प्रॉप्स में जो डाटा होता है वो ऐसे पास होता है। ठीक है, बेसिकली आपने यूज़र का डाटा बनाया है ऊपर। ठीक है, सिंपली आपने उस फंक्शन में जो अपना फंक्शन है उसको एक बना के प्रोफाइल का यहाँ इंपोर्ट कर लिया इसके अंदर। ठीक है, एक्सपोर्ट किया। यहाँ पे आपने जस्ट किया है क्या? सिंपली यूज़र डॉट नेम, ये प्रॉप्स के थ्रू यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यूज़र डॉट इमेज URL, ये आपने डिक्लेयर करवा दी ना आप एक्सपोर्ट करके उस डिफ़ॉल्ट फंक्शन प्रोफाइल का। ठीक है, और देन आपने उसकी फ़ोटो के अंदर भी यूज़र डॉट नेम के बाद आपने विड्थ डॉट यूज़र डॉट इमेज साइज, जो चीज़ें ऊपर आपने ऊपर दी वही चीज़ें आपने साथ डॉट एज अ प्रॉप्स यूज़ की हैं। ये उसने सिंपली डाटा आपको रिटर्न में दे दिया। रिटर्न में ये चीज़ आ रही है आपके पास। ठीक है, कंडीशनल रेंडरिंग के अंदर आप देख लेते हैं कि लाइक आपके पास अगर लेट है, इफ़ इज़ लॉग इन है तो एडमिन पेज शो हो जाए, एल्स लॉगिन फॉर्म शो हो जाए। अगर वो एडमिन है, पैनल है, तो वो लॉगिन होके आपके पास वहाँ पे अपने लॉगिन डैशबोर्ड पे चला जाएगा। एल्स अगर वो एडमिन नहीं है तो वो आपका जो सा डायरेक्टली लॉगिन फॉर्म पे लेके चला जाएगा आपको। ठीक है, और रिटर्न में आपके पास डिव कंटेंट आ जाएगा, जो कंटेंट के ऊपर आपने फ्रंट एंड बनाया हुआ अपना, या जो कंपोनेंट आपने वहाँ पे रखवाया हुआ है। ठीक है,
अब ये चीज़ जो सी है ये प्रोडक्ट लिस्टिंग आपको शो करवाता है, ठीक है, कि प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करते हैं, मैपिंग कैसे करते हैं अरेज की और उनके जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी, लाइक इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट आइटम्स। सिंपली आप लोग अभी देखो HTML में आप कैसे करते हो, TR, मतलब कि टेबल रो टेबल डाटा वो ज़्यादा चीज़ें, लिस्ट आइटम्स के अंदर आपके पास LI के अंदर आप लोग की प्रोडक्ट डॉट ID के थ्रू करवा रहे हो। अब यहाँ पे मैप का फंक्शन यूज़ हो रहा है जो कि रिएक्ट के अंदर होता है। और ये जो चीज़ है ये आपकी अरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये ID की बेसिस पे यहाँ पे ID ला रहा है और यहाँ पे प्रोडक्ट टाइटल दे रहा है। और जैसे ही आप इसको करोगे, ठीक है, जैसे ही आप इसको यहाँ पे मैप करवाओगे लिस्ट आइटम्स के अंदर, वो कहता है कि जी आपके पास कलर्स प्रोडक्ट इस फ्रूट, वो ये वाला फ्रूट हो तो डार्क ग्रीन, अदरवाइज वो कलर दूसरा आपका, ठीक है। तो यहाँ से वो एक लिस्ट आइटम बना के इसके अंदर वो भी मैप करवा रहा है सिंपली, ठीक है। और आपका ये रिटर्न ये चीज़ दे रहा है, ये रिटर्न में आ रहा है लिस्ट आइटम्स UL अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अच्छा हम लोग आप कॉन्टेक्स्ट API का भी यूज़ करेंगे, बट अभी प्रॉप्स का पहले यूज़ करना सीखेंगे, देन प्रॉप्स के बाद हम लोग कॉन्टेक्स्ट API की तरफ आएंगे जब हमारा डाटा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, जब कंपोनेंट्स थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। देन हम थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट API पे आएंगे। लेकिन कॉन्टेक्स्ट API के बाद ये है कि कॉन्टेक्स्ट API को यूज़ करके हम लोग अगर हमने अपने प्रोजेक्ट को बड़े लेवल पे करना है, कॉन्टेक्स्ट API से ज़्यादा अच्छी चीज़ है रिडक्स टूलकिट, जो कि बेस्ट है, सबके ऊपर एक यूनिवर्सल बेस्ट चीज़ है। हम उसकी तरफ आएंगे, हम वो वाली अप्रोच यूज़ करेंगे। वो वैसे भी करनी है, वो आपके बैकएंड के साथ टोटली अटैच होकर पेलोड की फॉर्म में, और रिस्पॉन्स पेलोड्स और डिफरेंट स्टेट्स को कैसे डिफाइन करना, वो डाटा वो टोटली ग्लोबली स्टेट्स को मैनेज करता है। ये तो जस्ट आपका प्रॉप्स ड्रिलिंग से बचाता है ना, या प्रॉप्स के थ्रू आप एक दफ़ा जी जेनेरिक बनाते हैं, वहाँ वो आपकी टोटली ग्लोबल स्टेट, जितनी भी स्टेट्स यूज़ हो रही होती हैं हर कंपोनेंट में, उनको वो मैनेज करता है, ठीक है। वो कह लो कि एज अ स्टोर हम इम्प्लीमेंट करते हैं रिडक्स टूलकिट को, एज अ स्टोर हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। उसमें स्टोर में जो आपके लाइक हमारे पास एक कह लो कि एक स्ट्रक्चर है एक वेब एप्लीकेशन का, उसमें हमारे पास यूज़र है, यूज़र के बाद हमारे पास उसमें प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स के बाद हमारे पास उसमें वेंडर्स हैं। तो ये तीनों हमारे स्टोर बन जाएंगे, यूज़र का स्टोर, प्रोडक्ट का स्टोर, वेंडर का स्टोर, तीनों स्टोर बन जाएंगे। हम तीनों की स्टेट्स को डिफाइन करेंगे, उनकी प्री स्टेट्स लेके, और उसके बाद करेंगे क्या, सिर्फ और सिर्फ ये जो आपकी तीनों चीज़ें हैं, जिसको भी आपने अपडेट करना है, जस्ट एक कमांड देनी है और वो सिर्फ उस स्पेसिफिक पार्ट को अपडेट करेगा उस कंपोनेंट में जाके, ठीक है। तो ये हम लोग जो बड़े इंडस्ट्रियल लेवल प्रोजेक्ट्स हैं या दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें हम रिडक्स टूलकिट का यूज़ करते हैं, ताकि कॉन्टेक्स्ट को वहाँ पे फिर हम कम कर देते हैं। हम लोग इसी को यूज़ करते हैं क्योंकि हमने अपना डाटा डायनेमिक भी करना है, और डायनेमिक के साथ हमने उसको बैकएंड के साथ रियल लाइफ चीज़ें, उसमें रियल टाइम चीज़ें जो सी हैं वो ऐड ऑन करनी होती हैं, ठीक है। अब बाकी जो सा ये बटन है, कुछ इवेंट्स हैं इसमें, आपने एक ऑन क्लिक का एक फंक्शन बनाते हैं हैंडल क्लिक का, कि जब उस पर क्लिक करें तो अलर्ट आपको शो हो जाए, ठीक है। अब ये आ गया स्टेट, ये इसकी हुक आ गई है। यहाँ पे आपने एक इनिशियल स्टेट दे दी सेट काउंट, और यू स्टेट के थ्रू वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब ये मैंने आपको बताया था, जैसे कि ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कि कितने टाइम वो चल रहा है, काउंट में वो +1 करता है। तो ये यू स्टेट इस तरह यूज़ होती है, मैं क्लिक कर रहा हूँ वो उसको +1 करता जा रहा है खुद ब खुद, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है। जो भी चीज़ आपकी शो होती है ना आपको आउटपुट में, वो रिटर्न के अंदर होती है, बाकी फंक्शन आपका उससे बाहर बनता है, ठीक है, रिटर्न से पहले या उसके बाद, ठीक है। ये हुक आपकी API रेफरेंसेस के थ्रू ये चीज़ इस तरह से काम कर रही होती है, इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो बेसिक चीज़ इसके अंदर ये है। बाकी रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन एक और है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। यू स्टेट को फिलहाल हमने ज़्यादा अभी देखना, स्टार्टिंग के अंदर यू स्टेट को यूज़ करना है एज अ कंपोनेंट के अंदर। रिएक्ट का प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, उसको रन कैसे करते हैं, चीज़ों को इंपोर्ट कैसे करते हैं, ये चीज़ें मेन है इसके अंदर, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको कुछ लिंक्स वगैरह आज दूंगा, ठीक है। लिंक्स के बाद आपको एक प्रोजेक्ट मैं दे दूंगा, वो एज अ प्रैक्टिस प्रोजेक्ट आपने अपनी चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करना है। उसमें आपने उल्टे सीधे जो भी चीज़ होती है इसको आप अपडेट करके देखो, जैसे आपसे होता है उसको करके एक दफ़ा देखो, ठीक है। मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको छोटा सा टास्क प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें आपने अपनी वेब एप्लीकेशन एक क्रिएट करवानी होगी रिएक्ट के अंदर, ठीक है। और उसका सिर्फ सिंपल क्या करना, दो कंपोनेंट्स या 3 कंपोनेंट्स बनाने हैं, मंडे तक हो जाएगा।
जी सर। ठीक है, तो मैं आपको चीज़ें दे दूंगा और उसमें आपने रिएक्ट को इम्प्लीमेंट करके, पहले मैं आपको प्रोजेक्ट दे दूंगा, उसमें आपने जस्ट सिंपली करना क्या है, वो प्रोजेक्ट को एक दफ़ा गो थ्रू करना है। ठीक है, जिनको रिएक्ट का थोड़ा बहुत आइडिया या प्रॉब्लम है वो प्रोजेक्ट को गो थ्रू करना है, बिल्कुल बेसिक सा प्रोजेक्ट है वो, ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उसमें आपने देखना मेन ऐप डॉट जी एस के अंदर चीज़ें कैसे मैनेज हो रही हैं, उसको हम कैसे लेके चल रहे हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स के अंदर उसका स्ट्रक्चर कैसे मैनेज होता है, देन डोम के थ्रू चीज़ें कैसे मैनेज हो रही है, राउटिंग कैसे लग रही है, पेजेस की राउटिंग को हम कैसे अटैच कर रहे हैं, इन चीज़ों का आपने ओवरव्यू लेना है उसके अंदर से, वो सारा कुछ उसके अंदर हुआ है। ठीक है, और उसके बाद जो आपने, मैंने लास्ट टाइम डिपेंडेंसीज कही थी आपको, वो इंस्टॉल कर लीजिएगा आप, नोट जेएस या इस तरह की चीज़ें जो सी हैं, बाकी वो मैं डॉक्यूमेंट के अंदर आपको थोड़ी देर में शेयर करवा देता हूँ। ठीक है, उस पर आपने काम स्टार्ट करना है। ठीक हो गया? एनी क्वेश्चन, एनी कन्फ्यूजन? सर आप कोई टास्क भी देंगे करने के लिए या जस्ट ओवरव्यू के लिए जो आप ये प्रोवाइड अभी करेंगे? अभी मैं जो चीज़ प्रोवाइड करूँगा वो जस्ट ओवरव्यू होगा, कल तक आप उसका ओवरव्यू ले लें, देन मैं टास्क आपको कल, टास्क भी साथ ही होगा, वो टास्क आपने उसके बाद स्टार्ट करना है। ठीक हो गया? सर टास्क पे हमारा वो कितना मतलब नॉलेज होना चाहिए, मतलब हमें रिएक्ट सारी जानी चाहिए नहीं वो नहीं करने के नहीं लिए नहीं या नहीं नहीं जस्ट? नहीं, रिएक्ट नहीं, आपको सारी की ज़रूरत नहीं, मैंने जो चीज़ें आपको बताई हैं आज, कंपोनेंट कैसे चीज़ें कैसे करते हैं, और ये यूज स्टेट को यूज़ करते हुए अपना काम करना है, यूज स्टेट और प्रॉप्स को यूज़ करते हुए। ठीक है, यूज स्टेट और प्रॉप्स को यूज़ करते हुए अपना काम करना है एज सच, और इससे ज़्यादा कोई चीज़ नहीं उसके अंदर है। ओके सर, ओके। सर रिडक्स पर भी कोई मिलेगा टास्क? क्या हुआ? रिडक्स पर कोई टास्क देंगे आप? नहीं 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 नहीं, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक से ऊपर जो बेसिक चीज़ें हैं ना, यूज स्टेट हो गया, प्रॉप्स होगी, उनके अकॉर्डिंग टास्क दूंगा, और वो जो आपको मैंने शेयर करूंगा उसमें भी यही काम हुए होंगे, ताकि आपको उसका आइडिया हो जाए। देन हम जो आपका रिडक्स टूल किट तो अभी करनी नहीं है ना, रिडक्स टूल किट अभी आगे है काफ़ी, अभी रिडक्स टूल किट पे हम काम जब स्टार्ट करेंगे प्रॉपर रिडक्स टूल किट फिर इंप्लीमेंट करेंगे, वो करना बताऊँगा कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, फिर उस पर काम करना स्टार्ट करेंगे, पहले बेसिक पे फिर एडवांस पे। ठीक हो गया? ओके और उसके अकॉर्डिंगली मैं आपसे ना एक फ़ाइल, जब हम आज ये रिएक्ट का टास्क कर लेंगे ना आप लोग, मैं उसमें आपको बताऊंगा कि हम लोगों ने फ़ोल्डर स्ट्रक्चर को कैसे मेंटेन करना होता है या फाइल स्ट्रक्चर को कैसे लेके चलना होता है। ठीक है, वो भी मैं आपको ना साथ आपके शेयर करूंगा कि इस तरह से हमने फाइल स्ट्रक्चर को मेंटेन करना है और साथ लेके चलना है। ठीक हो गया? एनी कन्फ्यूजन? सर स्टेट के बारे में बता, इसके बारे में? स्टेट के बारे में सर, स्टेट के। स्टेट मैंने आपको बताया तो, ये स्टेट क्या यूज़ हो रही है आपकी, ये देखो स्टेट के अंदर आपको मैंने एग्जांपल भी दी है कि जब आप इसको यहाँ से देखो ना, एक आपने यहाँ पे फंक्शन बनाया है स्टेट के अंदर, काउंट है, सेट काउंट है, ये इनिशियल स्टेट आपने यहाँ पे जीरो से इसको यूज स्टेट यूज़ करते हुए जीरो से स्टार्ट करवाया है। अब फंक्शन आपने हैंडल क्लिक का बनाया, जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे क्या होगा, सेट काउंट जो यहाँ पे चल रहा है वो जीरो से स्टार्ट होगा, और काउंट के अंदर जो जीरो के बाद प्लस प्लस होता जाएगा, एक एक क्वांटिटी का इंक्रीमेंट होता जाएगा, एक एक नंबर का इंक्रीमेंट होता जाएगा। जस्ट सिंपल ये चीज़ है, देख रहे हो? ये रिटर्न के, स्टेट सर बेसिकली डाटा जब चेंज होता है तो इसको स्टेट बोलते हैं। तो मैं आपको इतने देर से वही तो बता रहा हूँ कि हमारे कंपोनेंट में किसी भी चीज़ को अपडेट करना है, आपने किसी भी चीज़ को स्टेट को चेंज करना है, मींस कि आपने लाइक एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे जाना है, उसको अपडेट करना है, तो वहाँ पे स्टेट यूज़ होती है, यूज स्टेट, कि उसकी स्टेट, उसकी हालत चेंज हो रही है, एक हालत से वो दूसरी हालत में जा रहा है, कि एक कंडीशन से वो दूसरी कंडीशन में जा रहा है, वो कंडीशन चेंज कर रहा है अपनी। ठीक है ओके जी, ये चीज़ है बेसिक इसके अंदर। इसके बाद इसका एक ट्यूटोरियल भी है यहाँ पे टिक टैक टो गेम का। ठीक है, जिसमें उसने सिंपली सारी चीज़ें करके दिखाई हुई हैं आपको ना, मैं आपको वैसे वो शेयर करूँगा जो उनसा ना प्रोजेक्ट, उसी पे आपने काम करना है। ठीक है, और उसी को आपने आगे देखना है, और उसमें इसका फाइल स्ट्रक्चर, फोल्डर स्ट्रक्चर सारा वो उसी फोल्डर में मेंशन होगा, उसमें सिंपली आपने उसको अनजिप करना, फाइल को, चीज़ें एक्सट्रैक्ट करनी है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद उस पर npm इंस्टॉल करके, वो सारा कुछ लिखा हुआ है फाइल के अंदर, npm इंस्टॉल करके, और उसके बाद क्या करना है, उसको आपने npm रन डेव करना, सिंपली वो आपका प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। जिनको पता है
और जिनको नहीं पता वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन होंगी कि आपने कैसे कैसे करना है और क्या क्या स्टेप आपने फॉलो अप करने हैं। ठीक है, इसके अलावा किसी को कन्फ्यूजन हो तो बताएं। वो वाइट के ऊपर ही होगा, वो रिएक्ट वाइट पे प्रोजेक्ट बना जो मैंने दिया ना आपको। रिएक्ट सादे पे बना लो, रिएक्ट वाइट पे बना लो, नो इशू। ठीक है, दोनों पे चल लेगा, नो इशू। ठीक हो गया, चले सही है, फिर क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं और चीज़ें मैं आपसे भी शेयर करवा देता हूँ। ठीक है, कुछ ही देर में आपको चीज़ें शेयर हो जाती हैं, देन आप उस पर अपना काम स्टार्ट करें। कोई इशू आता है तो आप कंसर्न कर लीजिएगा, चीज़ का मसला आता है उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। ठीक हो गया, ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।